हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। ठीक है, तो आज हमारी दुनिया में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा होने वाली है। ठीक है, तो हम लोग उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। तो उसमें हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें बोल रहा है क्वेश्चन हमसे कि हमको ये एक इक्वेशन दे दी है जिसमें, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें हमारे x, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारे x की दो आंसर्स आएंगे और वो वैल्यूज भी उन्होंने हमको दे दी हुई हैं। तब उन्होंने कहा है कि जब मैंने आपको वेरिएबल की वैल्यू दे दी है तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड होगा एंड कौन सा आंसर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा या इसे सेटिस्फाइड नहीं करेगा। यानी कि सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है कि सबसे पहले उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग देख सकते हैं जैसे कि x की पावर 2 है तो हमारे दो आंसर्स होंगे। x इसमें वेरिएबल है तो बहुत सिंपल सी बात है कि x के ही आंसर्स होंगे, जो कि उन्होंने वैल्यूज पहले से ही दे रखी हैं 2 and -1। अब उन्होंने कहा है कि इन दोनों वैल्यूज में से हमको ये बताइए कि कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है एंड कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। तो ये बताने का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, मतलब तरीका है, ये ट्रिक है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। जब हम पहले सॉल्व करके, मैं इसे आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ और अच्छे से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, LHS लिया हमने। यहां पे हमारा है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, एंड इक्वल टू में हमारा 0 चल रहा है। चाहो तो लिख सकते हो और नहीं चाहो तो इच्छा है आपकी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 0। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम पुट करेंगे 2। x की वैल्यू अगर हम इसमें 2 पुट कर दें तो हमारी क्या कैलकुलेशन बनेगी वो देखते हैं। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 6, 3 2 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि इन दोनों को जोड़ दो आप तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो 0 इज इक्वल टू 0 यानी कि RHS। ठीक है, अब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम x की वैल्यू जो हमको दी हुई है क्वेश्चन में, वो वैल्यू उठा के हम अपनी इक्वेशन में लगाएंगे, LHS में लगाएंगे या RHS में लगाएंगे, तो लगाने के बाद सॉल्व करना है। एंड सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर होगा या तो वो LHS के बराबर होगा या फिर हम LHS को RHS के जितना लेके आएंगे। मतलब ये है कि अगर हम LHS में रखते हैं वैल्यू तो वो उसका सॉल्यूशन या कैलकुलेशन करके लास्ट में जो भी आंसर आपका आएगा वो RHS के बराबर आएगा। ठीक है, और अगर आप वैल्यू को RHS में रखते हो तो सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आपके LHS के बराबर आएगा। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब हम इक्वेशन में x की वैल्यू या दिए गए जो भी वेरिएबल है उनकी वैल्यू हमें दी है उसको उठा के हम अपनी इक्वेशन में रखेंगे, तो उसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो उसका जो आंसर आएगा वो LHS और RHS दोनों को इक्वल करेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया हो। तो हम लोग लिख देंगे x इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे -1 की, क्योंकि हमने 2 की बात कर ली है। अब हम लोग -1 की बात करें अगर, तो आप लोग देखिए यहाँ पे नाउ अगेन पुट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग LHS मतलब अपनी इक्वेशन लिख लेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है हमारी। तो यहाँ पे x की जगह हम -1 का होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे 3x की जगह हम लोग करेंगे -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 एंड
ये वाला 1 एंड ये वाला 2, 3 बन जाएगा एंड माइनस माइनस क्रॉस में प्लस हो जाता है यानी कि प्लस हो गया एंड 3 हो गया इज इक्वल टू 0 यानी कि 6 इज इक्वल टू 0। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं आया है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जब हमने LHS में वैल्यू को रख के सॉल्व किया तो हमारा RHS भी मिल गया यानी कि 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब हमने -1 को LHS में रखा और सॉल्व किया तो ये इक्वल नहीं आया, मतलब हमारा RHS अलग है LHS अलग है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ सॉल्यूशन। मतलब हमारा -1 जो x का है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 की फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो गाइज ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू √3 रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं √3 का होल स्क्वायर -3 √3 इंटू √3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग √3 का स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि n स्क्वायर कट जाएंगे आपस में, 3 माइनस यहाँ पे √ से √ हट जाएगा एंड हमारा 3 बन जाएगा ये पूरा। तो 3 3 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको ऐड करेंगे तो 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 यानी कि 0 इज इक्वल टू 0 यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू √3 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, एंड इसके बाद हमने x की एक वैल्यू रख के अपनी इक्वेशन में चेक कर ली कि हमारी सॉल्यूशन है या नहीं है, जिससे हमें पता चल गया कि √3 हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम -2 √3 को सॉल्व करेंगे। तो हम करेंगे नाउ वी पुट x इज इक्वल टू -2 √3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यानी कि x की जगह लिखेंगे हम लोग -2 √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी स्क्वायर एंड इसके बाद हम लोग लिखेंगे -3 √3 x की जगह लिखेंगे हम लोग -2 √3 एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड रूट कट जाएगा यानी कि ये बनेगा हमारा 4 इंटू 3 माइनस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 2 जा 6 एंड ये वाला 3 बन जाएगा यानी कि 3 एंड इसके बाद आपका 6 एज इट एज रहेगा। ठीक है, एंड अब आप लोग देख सकते हैं सारी संख्या हमारी पॉजिटिव हो गई है। ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हम इन तीनों को टोटल कर दें अगर तो हमारा कितना बनेगा, आप लोग देखिए कि इसमें हमारी LHS अलग है RHS अलग है यानी कि इनमें LHS और RHS इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं फाइनली कि ये जो हमारा x इज इक्वल टू -2 √3 है वो सॉल्यूशन नहीं है। x इज इक्वल टू -2 √3 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो, तो आप लोग इसे फटाफट से नोट कर लीजिए। तो गाइस ये है आपका 5th क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं एक बार, क्योंकि इसमें हमें LHS भी दिया है एंड RHS में हमारा 0 नहीं है बल्कि हमें पूरा एक इक्वेशन दी है। ठीक है, दोनों ही तरफ हमारी इक्वेशन है, LHS में भी और RHS में भी। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप x की जो वैल्यू रखते थे पहले LHS में, अब वो LHS में ना रखकर LHS और RHS दोनों में रख के सॉल्व कीजिए। ठीक है, एंड दूसरा हमारे पास करने का तरीका ये है कि हम RHS को LHS में ले जाएं और फिर इसको सॉल्व करके उसके बाद जो हमारी इक्वेशन बनेगी उसमें हम x की वैल्यू रखे सॉल्व करें। तो हम लोग पहले वाले मेथड से करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं पुट
x इज इक्वल टू 2, ठीक है, LHS में भी और RHS में भी, ठीक है। तो यहाँ पे 2x की जगह हम लोग को लिखना है 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो 2 इंटू 4 माइनस 2 यानी कि -2 प्लस 9 यानी कि हो जाएगा यहाँ 7 इज इक्वल टू 4 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 15 एंड अब हम LHS में देखेंगे तो LHS में यहाँ प्लस होगा, सॉरी, क्योंकि 9 में से हम लोग 2 को माइनस करेंगे तो प्लस का 7 बचेगा एंड अब हम लोग 8 एंड 7 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 15। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा LHS इक्वल टू RHS, यानी कि हमारा LHS और RHS दोनों ही इक्वल है जब हमने x इज इक्वल टू 2 रखा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। एंड इसके बाद अब हम x इज इक्वल टू 3 रख के देखेंगे, क्योंकि हमें x की एक और वैल्यू दी हुई है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे नाउ पुट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 9 माइनस 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 9 प्लस 12 प्लस 3, ठीक है। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर लेंगे तो देखिए, तो यहाँ हो जाएगा 24 एंड इज इक्वल टू में 9 प्लस 15 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी 24 होगा, यानी कि x इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पे हमने पहले के 2 क्वेश्चंस किए थे, उसमें हमारा इधर वाला मतलब इधर वाली x की जो भी पहली वैल्यू दी जाती थी वो तो LHS और RHS को बराबर कर रही थी, बट जो x की सेकंड वाली वैल्यू थी वो सॉल्यूशन नहीं थी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमारी x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 दोनों ही वैल्यूज हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रही हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया हो, और इसी के साथ हम आज इतना ही करते हैं, ताकि आप लोग और अच्छे से समझ पाए इसे, रिवीजन कीजिए ताकि और अच्छे से आपको क्वेश्चंस आ जाएं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय।